हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं पृथ्वी मुद्रा के बारे में। पृथ्वी मुद्रा कैसे की जाती है, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, कौन से समय पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास सुबह करना चाहिए या फिर शाम को करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वी मुद्रा का अगर हम नियमित रूप से अभ्यास करें तो हमें ये विशेष लाभ दे सकता है। जी हाँ, अभ्यास किस समय करना चाहिए? तो अभ्यास को आपने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। जी हाँ, 4 से 6 बजे के बीच में अगर आप नियमित रूप से पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको विशेष लाभ मिल सकते हैं। आपने क्या करना है, सुबह जल्दी उठ जाना है, रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर आप एक जगह पर बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब न करे। नियत समय पर हर रोज किसी एक जगह पर इसका अभ्यास किया जाए तो आपको विशेष लाभ मिल सकते हैं। तो इस मुद्रा का अभ्यास आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। ये पृथ्वी मुद्रा जो है वो हमारे भीतर पृथ्वी तत्व को जागृत करती है, यानी कि हमें पृथ्वी से जोड़ती है। अगर आप आध्यात्मिक जर्नी में हैं, यानी कि आपने अभी अभी आध्यात्मिक शुरुआत की है, तो आपको ये विशेष लाभ देगा। अगर नियमित रूप से इसका अभ्यास किया जाए तो आप अपनी जर्नी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाओगे। सारे चक्र भी इससे एक्टिव हो सकते हैं अगर नियमित रूप से ध्यान किया जाए तो। चलिए तो अब हम देखते हैं कि पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, शांत जगह का चुनाव करना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर उसके बाद आपने पद्मासन लगाकर बैठना है। आप आसन बिछाकर पद्मासन लगा लीजिए ऐसे। अगर आप पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप सुखासन भी कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, अपनी कमर को सीधी रखना है, ऐसे झुके हुए बिल्कुल नहीं बैठना है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे झुके हुए बैठते हैं। अगर नियमित रूप से पद्मासन का अभ्यास किया जाए तो ये कमर जो है आपकी सीधी ही रहेगी। तो आप हो सके तो पद्मासन में इसका अभ्यास कर सकते हैं, नहीं तो सुखासन तो कर ही सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखना है ऐसे। अपनी रिंग फिंगर यानी कि अनामिका और अपने अंगुष्ठ के भाग को ऐसे मिलाना है। बाकी की उंगलियां जो है वो सीधी रहेगी ऐसे। ये जो रिंग फिंगर है ना, उस उंगली को और अंगुष्ठ के भाग को दोनों को मिलाना है ऐसे। आंखों को बंद कीजिए, लंबी गहरी सांसें भरिए। विचार मुक्त हो जाएं। नियमित रूप से 15 मिनट इसका अभ्यास कीजिए। शुरुआत में आप 5 मिनट इसका अभ्यास कर सकते हैं, उसके बाद आपको अभ्यास को बढ़ाना है। फिर आप 10 मिनट अभ्यास कीजिए, 15 मिनट कीजिए, आधे घंटे तक भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। ध्यान रखना है कि ऐसे जोर से प्रेशर नहीं देना है। बहुत ज्यादा लोग मैंने देखे हैं जो बहुत जोर से प्रेशर देते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं पृथ्वी मुद्रा का तो रिंग फिंगर और अंगुष्ठ के भाग को ऐसे मिला लीजिए और इसे आप अपने घुटनों पर रख दीजिए। हल्का सा ही आपने इसे दबाना है, ज्यादा जोर से बिल्कुल नहीं दबाना है। अपनी आंखों को बंद रखना है। हो सके तो आप सूरज की किरणों में इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी इसका अभ्यास किया जाता है। नियमित रूप से अभ्यास करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन अभ्यास किया फिर दूसरे दिन आप अभ्यास को नहीं कर रहे हो। लगातार अभ्यास करना है, तभी आपको इसके विशेष लाभ मिलेंगे। तो चलिए
अब हम इसकी सावधानियां की ओर बढ़ते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। सावधानी की बात करूं तो अगर आपको कफ दोष है तो आप इस मुद्रा को अधिक समय न करें। कफ दोष के जो रोगी होते हैं उनको इस मुद्रा का अभ्यास बहुत ही कम करना चाहिए। अगर आप अपने कफ दोष पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो आप इस मुद्रा का अभ्यास 2 या 3 मिनट तक करें, इससे ज्यादा आपने अभ्यास नहीं करना। तो ये थी सावधानी जो आपने जरूर ध्यान में रखनी है। और जिनसे बैठा नहीं जाता, जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं या फिर सुखासन में भी नहीं बैठ पाते हैं, उनको नीचे बैठकर इसका अभ्यास नहीं करना है। आप चेयर पर भी बैठ सकते हो, सोते सोते भी आप मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हो। अगर आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, तो सुखासन का अभ्यास भी ना करें, पद्मासन का भी आप अभ्यास ना करें। नीचे आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो आपने नीचे नहीं बैठना है, क्योंकि मुद्राओं का अभ्यास करते वक्त हमें नीचे बैठना जरूरी होता है। मान लीजिए कि आपसे नीचे नहीं बैठा जा रहा, तो आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं, सोते सोते भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।